नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत हमारे चैनल एग्ज़ाम तक में। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर की नई वीडियो आपको सामने लेकर फिर से प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें हम आपको करंट अफेयर का रिवीजन भी करवाएंगे और आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में बताएंगे। तो वीडियो शुरू करें इससे पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक कर लें, जिससे हमारी वीडियो को अभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पास पहुँच सके। आपको इस चैनल पर करंट अफेयर और महत्वपूर्ण वीडियो जो कृषि या पॉलिटी जी के होती हैं, उसके 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के एक सीरीज भी दी जाती है। तो आज आपको हम एक नई वीडियो देंगे, जिसमें आपको भारत की कृषि के बारे में 100 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज के पहले करंट अफेयर प्रश्नों को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस देश को 2022-24 के लिए AAAEA के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत को। तो आपका अगला प्रश्न है, 4 राज्य सरकार की योजनाओं की उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए किस राज्य में उत्कर्ष समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया है? इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात सरकार द्वारा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? इसमें आपका राइट आंसर है 12 मई को। शिक्षाविदों को डीप टेक स्पिन ऑफ लॉन्च करने में मदद करने के लिए किस संगठन ने अटल इनोवेशन मिशन के साथ EIM प्राइम प्लेबुक लॉन्च किया है? इसमें आपका राइट आंसर है नीति आयोग। आपका अगला प्रश्न है, खबरों में रहा टमाटर फ्लू किस राज्य के लिए स्थानिक कमारी वाला है? स्थानिक मारी है। तो इसका राइट आंसर है आपका केरल राज्य में। रक्षा अलंकरण समारोह में असाधारण आदेश की विशिष्ट सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है? इसमें आपका राइट आंसर है मनोज पांडे जी को। और हमारे बिपिन रावत जी हैं, इन्हें पद्म विभूषण दिया गया है। ये हमारे उत्तराखंड के रहने वाले थे। गोरखा रेजिमेंट से इनका संबंध था, जिनका हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। नाटो के ऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा देश था? इसमें आपका राइट आंसर है दक्षिण कोरिया। बायोगैस द्वारा संचालित भारत के पहले EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? इसमें आपका राइट आंसर है मुंबई। तो आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2022 का थीम सॉन्ग क्या है या विषय क्या है उसका? इसमें आपका राइट आंसर है डी, नर्सें लीड टू लीड। नर्सिंग में निवेश करें और वैश्विक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए अधिकारों का सम्मान करें। भारत के पहले COE का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर है नई दिल्ली में होगा। अयोध्या में एक प्रमुख चौराहे का विकास और नामकरण किस व्यक्तित्व के नाम पर किया जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर है लता मंगेशकर के द्वारा। नर्सों की सेवाओं का सम्मान करने के लिए 12 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यह किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो चलिए अगले क्वेश्चन शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र नामित किस तारीख को मनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है आपका 12 मई को।
आपका अगला प्रश्न है, कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला और सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति चुनी गई हैं? इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हंगरी की। रक्षा अलंकरण समारोह में असाधारण आदेश की विशिष्ट सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका राइट आंसर आपका देशपांडे जी को दिया गया है। IBA महिला विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप का कौन सा संस्करण इस्तांबुल तुर्की में शुरू हुआ है? इसमें आपका राइट आंसर है 12वीं। भारत में पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसमें आपका राइट आंसर है डी, उत्तर प्रदेश में। वैज्ञानिकों ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 35 मिलियन वर्ष पुराने दुर्लभ सांप की जीवाश्म की खोज की है? इसमें आपका राइट आंसर है हमारे लद्दाख में। प्रसार भारती ने किस देश में ORTM के साथ प्रशासन में सहयोग और सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? प्रशासन, तो इसका राइट आंसर है आपका ए, मेडागास्कर सरकार द्वारा इसे हस्ताक्षर किया गया है ज्ञापन को। अब आपको कुछ हम वर्ल्ड लर्नर प्रश्न बताएंगे जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर कब लागू किया गया था? तो राष्ट्रीय कैलेंडर आपका भारत में 22 मार्च 1995 को लागू किया गया था। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? शुंग वंश के संस्थापक आपके पुष्यमित्र थे। रबर उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो इसका आपको होगा थाईलैंड। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जो केसर का उत्पादन करता है? तो इसमें आपका है जम्मू कश्मीर। भारत के राष्ट्रीय गीत के गाने का निर्धारण समय क्या है? 52 सेकंड है। राजा भोज द्वारा बनवाई गई विशाल झील कहाँ स्थित है? वो भोपाल में स्थित। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी गजनी का शासक था। आपका अगला प्रश्न है, बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? तो बंगाल का प्राचीन नाम पहले गौड़ था। जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य आपका राजस्थान। पित्त स्रावित होता है, कहाँ स्रावित होता है? आपका यकृत में। आपका अगला प्रश्न है, एक एथलीट को त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स दिया जाता है एक एथलीट को। भारत सबसे ज़्यादा निर्यात क्या करता है? चाय को निर्यात ज़्यादा करता है। भारत की एंटी टैंक मिसाइल क्या नाम है? नाग, जो कि भारत की एंटी टैंक मिसाइल। डिगो गार्सिया किस महासागर द्वीप है? तो आपका ये हिंद महासागर द्वीप में स्थित है। कावेरी जल विवाद किन किन राज्यों से संबंधित है? तो ये विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य से संबंधित है। किस देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है? तो मिस्र जो देश है, इजिप्ट कहते हैं जिसे, इसका राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है। गैल्वनाइज करने के लिए लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो इसे गैल्वनाइज करने के लिए इस पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। सार्क सम्मेलन किस उद्देश्य से आरंभ किया गया था? तो सार्क सम्मेलन क्षेत्रीय सहयोग के लिए आरंभ किया गया था। UNHCR संस्था संबंधित है, तो ये शरणार्थियों से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ का प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ का प्रथम न्यायाधीश नागेंद्र सिंह है, जो भारत की। कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था? तो कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। चौसा की लड़ाई में हुमायूं शेरशाह से पराजित कब हुआ था? तो 1539 ईस्वी में पराजित हुआ था। बिलग्राम कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं शेरशाह सूरी से पराजित शेरशाह का शासन प्रारंभ कब हुआ था? जिसमें आपका है 1540 ईस्वी में। हुमायूं का दिल्ली पर पुनः कब्जा कब हुआ? तो 1555 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, सीढ़ियों से हुमायूं की मृत्यु, पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू की पराजय
मुग़ल प्रधानमंत्री बैरम खां के हाथों पराजय हुई थी। तो यह पराजय कब हुई थी? ये पराजय आपकी 1556 ईस्वी में हुई थी। अकबर ने हिंदुओं के ऊपर जजिया कर हटाया कब? तो ये कर कब हटाया गया? 1564 ईस्वी में इस कर को हटाया गया। सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया है? तो सर्वप्रथम यूनानियों ने भारत को इंडिया नाम से संबोधित किया। चावल के 7 छम्मे कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो चावल के 7 छम्मे रंगपुर और लोथल से प्राप्त हुए हैं। वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? तो वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? मेसोपोटामिया का अर्थ है 2 नदियों के बीच की भूमि। आपका अगला प्रश्न है, नाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो इसका आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना अशोक ने विस्तृता नदी के तट पर, ये श्रीनगर स्थित है। महावीर की 11वें शिष्य क्या कहलाते हैं? महावीर की 11वें शिष्य गणधर कहलाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पूरा स्थल कौन सा था? तो इसका आपका राइट आंसर है दाइमाबाद, जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? तो होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो उसकी प्रारंभिक राजधानी कोलर थी। तो आप चलिए कल का रिवीजन करते हैं। तो कल का पहला प्रश्न है आपका, मार्कोस जूनियर किस देश के राष्ट्रपति बने थे? इसमें आपका राइट आंसर है सी, फिलीपींस के। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लुई वुइटन के ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसमें आपका राइट आंसर है दीपिका पादुकोण। तीसरा प्रश्न है आपका, प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जो उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिनके जीवन का कार्य विज्ञान और आध्यात्मिकता का मेल है। जिसमें आपका राइट आंसर है फ्रैंक बिलजेक जी को दिया गया है। अप्रैल के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे नामित किया गया है? जिसमें आपका राइट आंसर है केशव महाराज, जो कि दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर हैं। किस बैंक ने लंदन स्थित सेंटेंडर यूके पीएलसी के साथ दोनों देशों में काम कर रहे कॉरपोरेट्स की बैंकिंग आवश्यकताओं को सुविधाजनक बनाने के लिए उद्देश्य से समझौता किया है? जिसमें आपका राइट आंसर है डी, आईसीआईसी बैंक ऑफ इंडिया। इंटरसोलर यूरोप सम्मेलन किस देश में होगा या हो गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, जर्मनी। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका मुख्यालय आपका गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनने के लिए किस कंपनी ने एप्पल को पछाड़ दिया है? इसमें आपका राइट आंसर है सऊदी अरामको, एक कंपनी है। किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो आपका होगा बीबी दोशी जी को सम्मानित किया गया। किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत टैप पहल शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने इसे शुरुआत किया है। पीएम वाणी योजना का अर्थ क्या है? तो पीएम मोदी जी का ये वाणी योजना चलाई गई थी। तो इसका राइट आंसर है आपका प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना। भारत में अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका राजीव कुमार। एयर इंडिया के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें आपका है कैम्पबेल विल्सन जी को नियुक्त किया गया है। किस राज्य में 4 बुआ योजना शुरू की गई? तो इसमें आपका राइट आंसर है
हरियाणा राज्य में। प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, जिसमें आपका राइट आंसर है बालकृष्ण दोषी, जिसे हम बीबी दोषी भी कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य में स्थित मंगर गांव देश का पहला शहद गांव बन गया? तो इसका राइट आंसर है आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित। वर्ष 2021 में क्रिप्टो मुनाफे के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें आपका राइट आंसर है 21वां स्थान है भारत का। फिलीपींस में राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? इसमें आपका राइट आंसर है बी फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। इराक के सुलेमानिया में एशिया कप 2022 स्टेज 2 अभियान में भारतीय तीरंदाजों ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? जिसमें आपका राइट आंसर है 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। किस जीवन बीमा कंपनी ने अपनी वित्तीय साक्षरता अभियान एक सशक्त भविष्य को सक्षम करना इसकी थीम है शुरू किया है? इंस्पायर। इसका राइट आंसर है आपका डी भारतीय एक्सेस लाइफ इंश्योरेंस। भारत की खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल में बढ़कर कितनी हो गई है, जो बड़े पैमाने पर ईंधन और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों से प्रेरित है? सरकारी आंकड़ों से पता चलता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 7.79%। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे हमारी वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, जिससे आप अपनी परीक्षाओं को महत्वपूर्ण अंक प्राप्त कर सकें। दोस्तों हम आपको इस चैनल पे निम्न वीडियो लाते रहेंगे, जिसमें आपको हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला भी लाएंगे, जिसमें हम हर विषय के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताएंगे। तो हम आज आपके लिए कृषि से संबंधित प्रश्नों की एक वीडियो को सुबह 6 बजे अपलोड करेंगे, तो आप उसे ज़रूर देखें और अपनी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण अंक प्राप्त करें। तो चलिए दोस्तों आज की यही क्लास को ख़त्म करते हैं। तो चलिए आपको मिलेंगे अगली कक्षा में, जिसमें हम आपको करंट अफेयर की, स्टैटिक जीके और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए नमस्कार।